नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना झा। हाथरस में दरिंदगी की शिकार बेटी की 15 दिन बाद मौत हो गई। आज 19 साल की पीड़िता ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया। 14 सितंबर को यूपी के हाथरस में 19 साल की बेटी के साथ 4 दबंगों ने गैंगरेप किया और फिर लड़की बोल ना पाए इसलिए उसकी जीभ काट दी। लड़की की हालत इतनी बुरी थी कि 9 दिन तक होश नहीं आया। होश आने पर पीड़िता ने जो बताया वह सुनकर सब सन्न हो गए। इतनी हैवानियत के बाद भी वो आखिरी सांस तक जिंदगी के लिए जंग लड़ती रही, लेकिन आज वो ये जंग हार गई। आरोपियों की पहचान गांव के ही रहने वाले संदीप, लवकुश, रामू और रवि के रूप में हुई है। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जिला अधिकारी का कहना है कि जीभ काटने की बात झूठी है। वहीं पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण धरने पर बैठ गए हैं और पूरे बहुजन समाज से अपील कर रहे हैं कि सभी आज सड़कों पर उतरे और हाथों पर काली पट्टी बांधकर कैंडल मार्च निकालें और हत्यारों के लिए फांसी की मांग करें। इस हृदय विदारक घटना पर कबीर न्यूज ने आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सूरज बौद्ध से बात की। सुनते हैं उनका क्या कहना है इस घटना पर, योगी सरकार पर और सरकार में पल रहे एक जातिवाद पर। सूरज जी, ये 19 साल की बेटी के साथ जो पहले दरिंदगी हुई, फिर इसके बाद आज वो हमारे बीच है नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो कहती रहती है कि हमारा उत्तम प्रदेश है, क्या आपको लग नहीं रहा है कि उत्तम प्रदेश तो नहीं है, तो जंगल राज है पूरी तरीके से? देखिए भाई, इसको जंगल राज कहना मेरे ख्याल से अपराध को भी घटाना है। जी जी इसको सीधा सीधा राम राज्य कहा जाना चाहिए। जी क्योंकि योगी सरकार जिस राम राज्य की परिकल्पना किए हैं वो यही राम राज्य है जहां पर शुद्ध समाज की, शोषित वंचित समाज की महिलाओं के साथ यही होने वाला है। जहां पर अगर कोई शिक्षा देने की बात करता है तो शिक्षक पे हमला होगा, अगर कोई पढ़ाने लिखाने की बात करता है उस पर हमला होगा, कोई पढ़ने लिखने की बात करता है उस पर हमला होगा। जिस तरह से 4 ठाकुर समाज के लोगों ने बर्बरता पूर्वक गैंगरेप किया एक अनुसूचित जाति की महिला का, वह उस युवती का औकात दिखाना चाहते थे, उसके जाति की औकात दिखाना चाहते थे। तो इस सरासर जाति आतंक है और राम राज्य में जाति आतंक जायज है। अच्छा। और इसी तरह से अपराध चलता रहा है, क्योंकि संविधान की पूरी तरह से धज्जियां उड़ चुकी है, संविधान का पूरी तरह से कत्ल हो चुका है। मेरे ख्याल से योगी जी इसको उत्तम प्रदेश भले कहते हो, पर सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश आज दुष्कर्म प्रदेश बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कहती है कि भारत दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगह है, और वही रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत में उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगह बन चुकी है। तो आज जो हाथरस में हुआ वो पुलिस की नाकामी थी, प्रशासन की नाकामी थी, महिला आयोग की चुप्पी थी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की चुप्पी थी, मनु मीडिया की चुप्पी थी। केवल बच्ची नहीं मरी है बल्कि सत्ता प्रतिष्ठा में बैठे हुए सारे लोग मर चुके हैं। सबकी जहन मर चुकी है आज। कबीर न्यूज ये भी जानना चाहता है कि ये इस तरह के जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या दलित में एकता नहीं है, या दलित कमजोर है, ये जिम्मेदार है, या इनके नेता जो इनके अभी तक पैरोकारी कर रहे थे, जिन्होंने जमीन पे संघर्ष नहीं किया या सत्ता के लिए ही केवल संघर्ष किया? तो हम यही कबीर न्यूज के सभी लोग जानना चाहते हैं, मतलब क्यों बढ़ रहा है अत्याचार? हर जब से भाजपा की सरकार आई है कहा जा रहा है कि नहीं, दलितों पे अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ते ही चला जा रहा है। या हमारा नेता कमजोर हो गया है, या यूनिटी कमजोर हो गई है? मुझे लगता है कि संविधान ने हमको आजादी दिया, संविधान ने हमको हक अधिकार दिया, और आज हम पढ़ना लिखना बोले हैं। बहुजन समाज के ऐसे बहुत सारे नेता हुए जो शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़े, बाद में नेता बने। मैं यहाँ पर जब जुल्म ज्यादती की बात हो रही है तो सिर्फ नेताओं पर दोष नहीं दूंगा। मेरा सवाल सीधा सीधा उस धार्मिक संरचना पर है जिसने इस जाति आतंक को संरक्षण दिया हुआ है। जाति दम में आकर वर्ण व्यवस्था जनित लोग जिस तरह से समाज पर जुल्म कर रहे हैं, यह सीधा सीधा उस जाति आतंक का परिचायक है। रही बात हमारे एकता के न होने की, जाहिर तौर पे आपका सवाल नहीं बल्कि आपका दर्द है, और आपके दर्द के साथ मैं अपने आप को जोड़ता हूँ। यकीनन आज हमारे अंदर एकता नहीं है, इसी वजह से हमारी स्वाभिमान की कमी है। सच्चाई ये है कि हमको यह समझना पड़ेगा कि संविधान की वजह से केवल हम सुरक्षित नहीं हैं, संविधान की वजह से वह लोग भी सुरक्षित हैं जो हम पर जुल्म करते हैं। क्योंकि अगर हमने संविधान का रास्ता छोड़ दिया
तो फिर बचने के लिए जगह नहीं पाएंगे। चूंकि बाबा साहब में हमें आस्था है, इस देश की संविधान में आस्था है, इंसानियत में आस्था है, बहुजन पुरखों की विरासत में आस्था है, इसलिए संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको यह भी समझना पड़ेगा कि अगर हमारे बहन बेटियों पर जुल्म होता है, हमारे लोगों पर जुल्म होता है, तो प्रतिरक्षा का अधिकार आप लोगों पे है और वो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली का निर्भया कांड इतना हाई प्रोफाइल कर दिया गया था, या जिस तरह न्याय मिला है उस बेटी को, क्या मनीषा का भी केस इसी तरीके से लोगों की जुबान पे होगा? क्या मनीषा को भी न्याय मिलेगा? देखिए, इस इसके देश लिए एएसपी में क्या करना चाहे, क्या कर रही है, क्या करेगी? इस देश में कोई भारत की बेटी तब मानी जाती है जब वो सवर्ण हो। कोई भारत का बेटा तब माना जाता है जब वो सवर्ण हो। लेकिन जो भारत के मूल निवासी हैं, उनको इस देश का भारत का बेटा नहीं माना जाता, उनको इस देश की भारत की बेटी नहीं मानी जाती। गली गली से अब पोस्टर नहीं निकलेंगे, अब इस देश की कैंडल लाइट न्यायपालिका स्वतः संज्ञान नहीं लेगी, इस देश की मीडिया संज्ञान नहीं लेगी, महिला आयोग संज्ञान नहीं लेगी। ये वही महिला आयोग है जो चंद्रशेखर आजाद जी के फर्जी ट्वीट पर संज्ञान लेती है, लेकिन बेहद बेशर्मी से आज खामोशी से बैठी हुई है महिला आयोग। कोई तो महिला कहने का नेता मतलब तक ये नहीं है है। कि आज कहने का मतलब यह है कि आज आपके पक्ष में कोई खड़ा नहीं है। बहुजनों को यह समझना पड़ेगा कि उनके साथ कोई नहीं है, सभी लोग उनके खिलाफ है, सारे सत्ता प्रतिष्ठान उनके खिलाफ है। रही बात आजाद समाज पार्टी की, तो शुरू से लेकर अभी तक आजाद समाज पार्टी इस घटना पे है। अभी भी आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम, यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद जी भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हाथरस के हॉस्पिटल सफदरगंज हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं और पूरे देश से प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं यहाँ पर बियॉन्ड पॉलिटिक्स बात करना चाहूंगा कि वह सारे लोग जिनको समाज को लेकर के दर्द है, वो एक साथ खड़े हैं। और वह सवर्ण जो हमारी बहन को दलित कह रहे हैं, लेकिन अपराधियों की जाति बताने से कतर रहे हैं, वो नहीं बता रहे कि ठाकुरों ने गैंगरेप किया। बेशर्मी पर लानत कहते हैं, उनको समझाना चाहूंगा कि उनको जाति बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये सरासर जाति आतंक है, सरासर जाति के बुनियाद पे किया गया जुल्म है। और हम सभी को मिलकर भारत को बचाना होगा, हम सभी को मिलकर भारत को बचाना होगा, इंसानियत को बचाना होगा, यहाँ संविधान को बचाना होगा, बहन बेटियों को सुरक्षा देना होगा, उनका सशक्तिकरण करना होगा। ये तभी होगा जब हम मिलकर करेंगे। निर्भया कांड में हमने जाति नहीं देखा, और जब सवर्ण समाज की महिलाओं के साथ कुछ भी गलत होता है हम जाति नहीं देखते हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ जब होता है तब वो जाति देखते हैं, और जब हम उसकी बात करते हैं तो हम पर ही जातिवादी होने का ठप्पा ठोक दिया जाता है। यह निहायत ही बेशर्मी भरा कदम है इस देश की मीडिया द्वारा, इस देश की सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इस देश की हाई कोर्ट द्वारा। और बेहद बेशर्मी से कहना चाहूंगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो खुद शेड्यूल कास्ट समाज से हैं, लेकिन खामोशी से तमाशबीन बना हुआ है, एक बंदर बन के डांस कर रहा है, एक मदारी नचा रहा है उसको। सूरज जी, क्या ये कह सकते हैं कि एक अमूमन बोलचाल भाषा में लोग कहते हैं, जब दो धर्म संप्रदाय के लोग आपस में होते हैं तो कहते हैं कि फला धर्म के अगर लोग वहां पे 100 घर हैं और हिंदू धर्म अगर वहां पे 10 घर रहते हैं तो उन्हें रहने नहीं देते। जिस गांव की भी ये है कि कहा जा रहा है कि 600 घर हैं, इसमें आधे ठाकुर हैं, 100 ब्राह्मणों के घर हैं और अन्य जातियां हैं, लेकिन करीब 10 या 15 घर ही दलितों के हैं। वो बेचारे वहां नहीं रह पा रहे हैं। तो क्या ऐसा समय आ गया है कि जब उच्च जातियों के साथ ये दलित परिवार अब नहीं रह सकता है? क्या इनसे विभेद हो चुका है? आज का नहीं है, ये आज का नहीं है। हजारों साल से बिल्कुल ऊंची जातियां, जो सो कॉल्ड ऊंची जातियां, उनके साथ जो हमारे समाज के लोग रहते हैं, उनको दक्षिण के कोने में ही बसाया गया है। आप किसी भी गांव में देख लीजिए, हर गांव में ठाकुर का एक कुआं होता है जहां पर वो जाति जुल्म करते हैं। ठीक है, ये हमारे बीच में कभी रिश्ता ही नहीं रहा है, और हम कभी न तो हिंदू रहे हैं और न ही हिंदू धर्म में हमारी रस्सी पर आस्था है, और ये हिंदू जाति के लोग ही जो हम पर जुल्म कर रहे हैं। संविधान के बाद ये हालत है, हमारा संविधान है, इसके बाद ये हालत है, तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? मानसिकता को मानते हैं? बाबा साहब कहते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा हो, पालन करने वाले लोग अच्छे होंगे, तभी संविधान अच्छा साबित होगा। वही बाबा साहब कहते हैं जाति का अंत तब तक संभव नहीं है जब तक जाति उस धार्मिक संरचना पर चोट किया जाए जिसने जाति को संरक्षण दिया हुआ है। तो अब हमको यह समझना पड़ेगा, और इस देश की समस्त आवाम को समझना पड़ेगा, इस देश की शोषित वंचित समुदाय को, बहुजन समाज को, मूल्य निवासी समाज को उसकी ताकत समझनी पड़ेगी कि संविधान की वजह से वह सुरक्षित नहीं है, संविधान की वजह से सारे लोग सुरक्षित हैं। क्योंकि अगर हमने संविधान का रास्ता छोड़ा तो फिर गलत होगा। आपकी आवाम ज्यादा है, आपकी संख्या ज्यादा है, बावजूद इसके अगर आप लात खा रहे हैं, बावजूद अगर इसके हम मार रहे हैं, हमारी बहन बेटियों पर जुल्म हो रहा है, इसका मतलब ये हम मुर्दा हो चुके हैं। और साहब कांशीराम कहते हैं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन रुकने नहीं देते हैं।
तो अगर हम इसी तरह से मुर्दा बने रहेंगे तो हमको तैयार हो जाना चाहिए, सवर्णों का विरोध करना बंद करना चाहिए, गले में अपने मटकी और अपने कमर में झाड़ू बांधने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, बहन बेटियों पर जुल्म के लिए तैयार हो जाना चाहिए, आने वाली नस्लों की गुलामी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी योगी सरकार के लिए जैसा ये कर रहे हैं, अभी 4 ठाकुरों ने मिल के एक बेटी का रेप किया, गैंग रेप किया। क्या आप समझा जाए कि पूरी तरीके से निरंकुश हो चुके हैं, ये एक जाति ठाकुर जात पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है मैं सरकार के संरक्षण में? मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ एक जाति के लिए ही काम कर रही है, एक समाज के लिए ही काम कर रही है। अगर यही कोई और होता तब तक उस पर राजशुक्र लग गया होता, लेकिन राजपूत सुरक्षा कानून राजपूतों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और इसीलिए राजपूतों पर कोई काम नहीं हो रहा है। जिस तरह से बहन मरी हुई है, यह समझना पड़ेगा सवर्णों को कि उसकी भी बहन है और ये शोषित वंचित समाज बहनों की इज्जत करता है। बाबा साहब के बच्चे हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उनके सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। जो जुल्म हो रहा है, यकीनन इस देश को दंगे में झोंकने का एक कोशिश है। इस देश को भड़काना है, इस देश की भावना को भड़काना है, इस देश में गृहयुद्ध कराने की साजिश कर रही है भाजपा आरएसएस, और उसको हमको रोकना होगा किसी भी सूरत में। ओके, तो कुल मिला के रामराज्य में जिस तरह का चाहते थे यूपी में एक शब्द में मैं कहना चाहूंगा, आप ये मत कहिए कि अपराध चरम पर है, आप ये कहिए कि रामराज्य चरम पर है, क्योंकि अपराध और रामराज्य में कोई फर्क नहीं बचा है। चलिए सूरज जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया शुक्रिया। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।